कलुषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। यो अन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरा सुधाम्ना अन्यासहस्रचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्याचन्द्रवशाविव पुनर्दधताग्नता जानता सङ्गमे महि। यां मेधां देवगणाः पितरश्च उपासते तया मामद्धि मेधयाग्नि मेधाविनं कुरु मेधाविनं कुरु। ओम शांति शांति शांति। समस्त दर्शक बंधुओं को सादर प्रणाम। गीता अध्याय 12 में 8वां श्लोक है, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशया। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, तू अपने मन को मेरे में आधान कर दे और बुद्धि का निवेशन कर दे। जब बुद्धि का निवेशन और मन का आधान मेरे में कर देगा तो उसका परिणाम ये निकलेगा कि निवशिष्यसि मय्येव, तेरा फिर मेरे में ही निवास होगा, मेरे से अलग तू किंचित मात्र नहीं रह सकता। अत ऊर्ध्वं न संशया, इसमें किंचित मात्र भी संशय विपर्य नहीं है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ये कहना चाहते हैं कि तेरी तरफ से साधन प्रारंभ हो जाएगा, तू अपनी मन और बुद्धि को मेरे में लगा देगा तो उसका परिणाम निकलेगा कि तेरा मेरे में ही निवास होगा, मेरे से फिर तेरी भिन्नता नहीं रहेगी। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि हम अपने मन को और बुद्धि को भगवान में लगाएं कैसे? क्योंकि शास्त्रों में ये वर्णन आया है कि परांचि खानी व्यतरत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मना। सृष्टि की उत्पत्ति के समय ही सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा जी ने इन इंद्रियों को बहिर्मुख रचा, इसलिए इनका ये स्वभाव बन गया है कि तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मना। इनका स्वभाव है कि ये बाहर की ही तरफ देखती हैं, अपने अंतर आत्मा को नहीं देखती। अब साधन क्या है कि जो हमारी संसार की तरफ बहती हुई इंद्रियां हैं, संसार की तरफ जाती हुई जो इंद्रियां हैं, हमारे मनोभाव हैं, उनको हम अंदर कैसे कर सकते हैं? तो शास्त्रों में इसके लिए अलग अलग ऋषि मुनि मनीषी तपस्वी और चिंतकों ने अपने अपने ढंग से मान बुद्धि और इंद्रियों को अंतर्मुख करने की बात कही है। चाहे महर्षि पतंजलि हो, चाहे व्यास हो, जैमिनी हो, गौतम हो, कपिल हो, कोई भी प्राचीन संत हो या आधुनिक कोई महापुरुष हो, जैसी जिसने साधना की है और जिस साधना में उसे सिद्धि मिली है,
उसके अनुरूप ही वो अपने अनुभव को, अपने चिंतन को बाहर व्यक्त करता है। अब हमारी प्रकृति, हमारा स्वभाव, हमारी रुचि कैसी है, कौन सी साधना हमारे लिए अनुकूल पड़ती है, और उससे हम अपने मन का, अपनी बुद्धि का भगवान में आदान कर सकें। योग दर्शन में बड़ी तकनीकी ढंग से एक एक बात को समझाते हुए मन के निरोध की बात कही गई है। योग में जहाँ तक होता है, हम अपनी मन बुद्धि का निरोध करते हैं। निरोध करते हैं माने हम अपने मन को और बुद्धि को किसी एक वस्तु या बिंदु पर उसके साथ बांध लेते हैं। फिर वहां से वो कहीं हटे नहीं। जहाँ हमने बांध दिया है हमारा मन, हमारी बुद्धि उसी बिंदु पर, उसी केंद्र पर, उसी स्थान पर लगी रहे, तो उसको कहते हैं योग। और योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, जो ये सारी बातें कही गई हैं, तो उन्हें हमें अपने जीवन में संयम तो करना ही होगा, लेकिन संयम के साथ अभ्यास भी करना होगा। बहिर्मुख इंद्रिया धीरे धीरे अंदर को कैसे आए और जहाँ हम चाहते हैं उस स्थान पर कैसे लगे, इसके लिए हमें अभ्यास करना पड़ेगा। पहली बार कराया अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा। महर्षि पतंजलि ने सूत्र दिया कि अभ्यास और वैराग्य के द्वारा हम अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने अंतःकरण को, अपनी इंद्रियों को जहां चाहे वहां लगा सकते हैं। अर्जुन ने भी यह शंका व्यक्त की कि चंचल में मना कृष्ण प्रमाथि बलवद्रम। ये जो मन है और हमारी इंद्रियां हैं, वे बड़े चंचल और प्रमथन स्वभाव वाली हैं। तस्याम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। जैसे चलती हुई वायु को रोकना बड़ा कठिन है, वैसे ही संसार की तरफ दौड़ता हुआ ये मन और संसार की तरफ बहती हुई जो हमारी बुद्धि है, उसको रोकना बड़ा मुश्किल है। अर्जुन ने जब यह शंका व्यक्त की तो भगवान श्री कृष्ण ने कह रहे थे मायानाथ जी के यहाँ उस बात को सहर्ष स्वीकार कर लिया। बोले 5 में होगा और ये कहा कि असंशय में महाबाहो मनोदुर्नग्राम चलम। ऑनलाइन में ये अर्जुन, जो तू कह रहा है कि मन बड़ा चंचल है, बड़ा दुर्निग्रह है, ये सहज में बस में नहीं किया जा सकता। जब बात अलग थी, ये तेरी बात बिल्कुल सच है। असंशय महाबाहो मनोदुर्नग्राम चलम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास नाम होता है बार बार दोहराने का। किसी मंत्र या किसी क्रिया या जो भी हम चीज कर रहे हैं उसको बार बार दोहराएं, बार बार करें, बार बार करें। मंत्र है तो उसका जाप करें, कोई क्रिया है तो उसे बार बार दोहराएं। इस दोहराने का नाम होता है अभ्यास। और वैराग्य होता है कि जिधर हमारी इंद्रियां और मन की दौड़ है उधर एक बांध लगा देना, एक रुकावट पैदा कर देना, इसको कहते हैं वैराग्य। और वैराग्य होता है तब कि पहले हमें सत और असत का विवेक हो। जो वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति
हमारे मन में बड़ी महत्वपूर्ण होती है, उसके प्रति हमारा आकर्षण होता है। और जिस वस्तु व्यक्ति का हमारे बुद्धि में महत्व नहीं होता, उससे हम हटते हैं। लेकिन जब सत और असत का निर्णय हमारी बुद्धि कर पाए और हमें ये पता चल जाए कि ये चीज सही है और ये चीज झूठी है, ये हमारे जीवन के लिए उपयोगी है और ये हमारे जीवन के लिए उपयोगी नहीं है, इस तरह से जब हमें पता चल जाए तो फिर हम असत से स्वाभाविक ही हट जाएंगे। क्योंकि हमारी इंद्रिय, हमारी मन जो दौड़ रहा था, तब ये समझ रहा था कि यहाँ से हमें सुख मिलेगा, यहाँ से हमें हमारे जो मनोनुकूल वस्तु है, हम जो चाहते हैं शांति आदि वो मिलेगी। लेकिन जब हमने विवेक करके जान लिया कि ये चीज हम चाहते हैं वो नहीं दे सकती है, तो झूठी है, मिथ्या है, तो इसके बाद उधर से हमारा मन हटने लगेगा और धीरे धीरे विचार करते 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 अपने मन को धीरे धीरे, क्योंकि साधना में जल्दबाजी नहीं होती, शनई शनई उपरमेत बुद्धया धृतगृहीतया, धैर्य रखे, बुद्धि का उपयोग करे और धीरे धीरे अभ्यास करे। तो सत्यासत्य का निर्णय करके जब हम असत्य को ठीक ढंग से समझ लेते हैं तो सत्य की तरफ हमारा मन चलने लगता है, हमारी बुद्धि चलने लगती है। तो पहले तो सत्यासत्य का विवेक परमावश्यक है। जब तक हमें ये पता नहीं चलेगा कि हमारे लिए चीज अच्छी कौन सी है और बुरी कौन सी है, तब तक हम अच्छी की तरफ जा नहीं सकते और बुरी से हट नहीं सकते। और इसके लिए हमें विवेक करके फिर जो बुरी चीज है, हमारे जीवन के लिए अनुपयोगी है, उससे हटकर हम जो उपयोगी चीज है, जहां से हमारा हित हो सकता है, जो हमारे जीवन में अभिलषित चीज है, उसको दे सकती है, उधर की तरफ स्वाभाविक ही हमारी गति होने लगती है। तो पहले तो स्वयंभू ब्रह्मा जी ने जो हमारी इंद्रियों को बहिर्मुख रचा और उन्हें हिंसित करके उधरी की तरफ लगा दिया, तो इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को यही लगता है कि हमारा आश्रय, हमारा आस्पद, हमें सुख देने का जो चीज है, वस्तु है, वो बाहर ही है। तो बाहर दौड़ती रहती हैं हमारी इंद्रियां, हमारा मन, हमारी बुद्धि, और दौड़ दौड़ के थक जाती हैं। जिस चीज को बड़ी आशा की दृष्टि से कि इससे हमें सुख मिलेगा, इससे हमें चिर सुख मिलेगा, स्थायी सुख मिलेगा, और जब उस वस्तु को प्राप्त कर लेते हैं तो वो वस्तु फिर कुछ दिन में ही फीकी लग लेती है। और जो हमें प्राप्त नहीं थी, तब तक ये लगता था कि इससे हमें सुख मिलेगा, और जब प्राप्त हो जाती है तो उसी से मन ऊबने लगता है और फिर अन्यत्र जाने लगता है। ये सिलसिला बराबर चलता ही रहता है। कभी एक वस्तु मिली, उससे नहीं मिला, दूसरी, दूसरे से तीसरी, तीसरे से चौथी, और यही क्रिया करते 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 हमारा एक जन्म नहीं, जन्म जन्मांतर बीत जाते हैं, लेकिन हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते। तो इसके लिए जो भी हमारी रुचि हो, जैसा हमारा स्वभाव हो, उसके अनुकूल कोई साधना चुननी चाहिए। यदि हमारी भगवान शिव में रुचि है तो जिस गुरु से हम मंत्र ले, या समझदार जो व्यक्ति हो तो उसकी भावना, उसकी वास्तविकता जान करके ही उसे उपदेश दे और उसी मार्ग में लगाए जिसमें उसकी रुचि है। न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानम कर्म संगिनाम, जिनकी कर्म में आसक्ति है, ऐसे जो अज्ञ पुरुष हैं, अर्थात परमार्थ ज्ञान से शून्य जो व्यक्ति हैं,
उनको उनकी रुचि के अनुरूप ही साधना का मार्ग बताने वाला व्यक्ति तो श्रेष्ठ है कि उनको कुरेद ले, उन्हें समझ ले और समझ करके जो उनकी अभिरुचि है उसके अनुरूप ही उन्हें आगे का रास्ता बताए। यदि ऐसा न करके वो अपनी कोई बात उस पर थोपता है, उसकी बुद्धि में भेद डालता है कि ये जो तुम कर रहे हो ये ठीक नहीं है, हम जो बता रहे हैं वो ठीक है, तुम इसे करो, तो जो वो बता रहे हैं वो समझ में नहीं आ रही और जिसको कर रहे हैं वो तुमने छुड़ा दिया उसकी बुद्धि में भेद डाल करके, तो वो उसकी स्थिति तो ऐसी हो जाएगी कि धोबी का कुत्ता घर का न घाट का, न वे इधर का रहेगा न उधर का रहेगा, उभय भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए हमें जल्दबाजी न करके सनई सनई ऊपर में धीरे 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 अपने मनोनुकूल साधना चुननी चाहिए और उसके अनुसार चलना चाहिए। हम जल्दी में किसी बड़े महापुरुष को चुन लें, उसकी बात समझ में नहीं आए, हमारे मन की पूर्व तैयारी न हो, तो हमें साधना में कभी भी सफलता नहीं मिल सकती। अब आपको एक उदाहरण के माध्यम से बताएं। वैसे तो वेद मंत्र में ये प्रार्थना की गई है, विश्वान देव सवितर दुरितान पराशुव यद भद्रम तन्न आशुव। भक्त भगवान से सामूहिक प्रार्थना करते हैं, विश्वानि देव सवितर दुरितान, हे भगवान हमारे मन में हमारे बुद्धि में जितने दुर्गुण हैं, दुर्विशन हैं, बुराइयां हैं, खोट हैं, दोष हैं, उनको दूर कर दे। यद भद्रम, और जो हमारे जीवन के लिए कल्याणकारी गुण कर्म स्वभाव और पदार्थ हैं उन्हें हमें प्राप्त करा दीजिए। तो हम अपने प्रयत्न से कोई काम करें और हम अपना प्रयत्न भी करें और भगवान की उसमें कृपा भी हो, तो केवल प्रयत्न किया हुआ काम इतनी जल्दी सहज में सफल नहीं होता। जिस प्रयत्न के साथ भगवान की कृपा जुड़ी हुई होगी, संतों का आशीर्वाद जुड़ा हुआ होगा, सतमहापुरुषों की कृपा हो जाएगी, तो हमें अपनी साधना में सफलता शीघ्र मिल जाएगी। तो मैं आपको कह रहा था कि एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश करूं। एक संत थे देवल, एकांत स्थान में जंगल में, निर्जन जंगल में बैठ करके वो तपस्या करने लगे। जैसा भी उनके गुरुजी ने निर्देश दिया था उसके अनुरूप वो अपनी साधना करने लगे। साधना करते 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 धीरे 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 उनकी साधना परिपक्व हुई, और जब साधना परिपक्व हुई तो धीरे धीरे लोग उनके संपर्क में आने लगे। अब जैसे कि प्राय करके महापुरुषों के पास लोग आते हैं, अच्छे भी आते हैं, बुरे भी आते हैं, उसमें कुछ सफल भी होते हैं, कुछ विफल भी होते हैं। तो धीरे धीरे उनकी जो भक्ति थी, उनका ज्ञान था, उनकी तपश्चर्या थी, उसकी सुगंधी धीरे धीरे चतुर्दक फैली और अब धीरे धीरे लोग ज्यादा संख्या में आने लगे। लेकिन उन महापुरुष ने अपने जीवन की जो व्यवस्था थी, अपनी दिनचर्या थी, उसमें कोई बदलाव नहीं किया। जब अकेले थे उस समय भी वो वही क्रिया करते थे, वही साधना करते थे, और जब लोगों की भीड़ भाड़ होने लगी तब भी उन्होंने अपनी यही व्यवस्था बना ली। और उन्होंने नियम था उनका कि आम रास्ते से उनकी कुटिया तक जाने के लिए जो पगडंडी थी, उस पगडंडी को वो स्वयं ही साफ किया करते थे प्रातः काल।
काल क्रम से किसी एक संपन्न परिवार के युवा व्यक्ति को भी ये पता चला कि अमुक जंगल में एक बड़े प्रसिद्ध संत, बड़े ज्ञानी, बड़े तपस्वी, बड़े महापुरुष रहते हैं। तो उसके मन में भी उनके दर्शन की और उनसे कुछ प्राप्त करने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई, क्योंकि जिज्ञासा उत्पन्न होती है श्रवण करने से। अब जो महापुरुष के विषय में किसी से श्रवण किया तो उसके मन में भी ये बात आई कि क्यों न मैं भी चल के उन महापुरुष के दर्शन करूं और उनको गुरु बना करके जीवन में मैं भी कुछ करने लगूं। प्रातः काल का समय था। घोड़े पर सवार होकर के वह व्यक्ति अपने घर से निकला। संपन्न परिवार का, अच्छे घोड़े पर सवार, युवा अवस्था, और युवावस्था होती है, संपन्नता होती है और बढ़िया साधन होता है, तो आदमी की स्वाभाविक है कि उसके मन में कहीं न कहीं अहंकार तो आ ही जाता है। अब जब घोड़े पर सवार होकर के चला, पता करता हुआ पहुंचा, तो आगे चल के पता चला आम रास्ते से कि ये जो पगडंडी जा रही है, इसी पगडंडी पर 1 किलोमीटर आगे चल के महर्षि देवल का आश्रम है। उसने अपने घोड़े को उधर ही मोड़ दिया। अपने घोड़े को सरपट दौड़ाता हुआ चला जा रहा था। अचानक उसकी दृष्टि पड़ी व्यक्ति जिसके शरीर पर कोई ज्यादा अच्छे वस्त्र नहीं है, जो खूब हृष्ट पुष्ट खूबसूरत नहीं है, वृद्ध है, झुर्रियां पड़ रही हैं, और शरीर पर सामान्य से कपड़े हैं, हाथ में झाड़ू लिए हुए उस पगडंडी को साफ कर रहा है और बड़ी शांति मुद्रा में है। क्योंकि जो महापुरुष होते हैं उनका विचार ये होता है कि कोई भी काम साधना में बाधक नहीं होता। हम नासमझी के कारण उसे बाधक बना लेते हैं। तो वो देवल महर्षि थे, उनका नियम था कि झाड़ू लगाते समय उस स्थिति में रहते थे जैसा कि महापुरुषों ने कहा है, कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहां कृपा निधाना। हाथ पैर से काम कर चीत निरंजन नाल, नामा कहे त्रिलोचना मुखते नाम समाल। अरे हम अपने अंतर मन से भगवान का स्मरण भी कर सकते हैं और चाहे तो शरीर से हम संसार के काम भी कर सकते हैं, लेकिन ये स्थिति अनायास नहीं बनेगी। हम जब धीरे धीरे अभ्यास करते करते किसी मंत्र का जाप करना या कोई साधना करना, अभ्यास के बल से जब हमारी दृढ़ आ जाएगी, वो हमारे जीवन का अंग बन जाएगी, हमारे जीवन में आत्मसात हो जाएगी, तो फिर आप संसार का कोई भी कार्य करते हुए भी उस साधना में लगे रह सकते हैं। तो जो देवल महर्षि थे वो अंदर ही अंदर भगवान का स्मरण कर रहे थे और हाथ से झाड़ू कर रहे थे। अब वो युवा व्यक्ति घोड़े पर सवार संपन्न परिवार का दूर से ही आवाज दी, हटो हटो। और फिर बुड्ढे आदि कहकर के भी उन्हें जोर से चिल्लाया कि बुड्ढे रास्ता खाली कर। लेकिन महर्षि तो भगवान के ध्यान में थे, उनका अंतर मन तो अंतर्मुखी था, इसलिए उस व्यक्ति की आवाज उनके कानों में होकर के उन्होंने नहीं सुन पाई, नहीं गई। तो ये आप जानते हैं कि सामान्य व्यक्ति की स्थिति होती है कि उसके कार्य में बाधा पड़ते ही उसे क्रोध आ जाता है।
इसलिए क्रोध को कामानुज कहा है। जहां भी हमारी कामना में विघ्न पड़ता है तो यदि हम विवेकी हो तो कह नहीं सकते, नहीं तो तत्काल कामना में बाधा पड़ने पर क्रोध की उपस्थिति हो जाती है। वो चाहता तो ये था कि वृद्ध व्यक्ति हट जाए, मुझे रास्ता मिल जाए और मैं इसी गति से आश्रम में पहुंच जाऊं, लेकिन उन महात्मा जी ने सुना नहीं, उसकी गति में बाधा पड़ी और बाधा पड़ी तो उसे आ गया क्रोध, घोड़े को रोका और नीचे उतरा। और जो महात्मा देवल थे वो जरा से खड़े हुए, उन्हें पकड़ करके 2-3 चपत लगा दी कस के। और जब चपत लगा दी तो वृद्ध व्यक्ति, उनके तो बेचारे होश से उड़ गए और उन्हें वो भला बुरा कहता हुआ अपने पर पुनः सवार होकर के निकल गया। अब बिना किसी अपराध के, बिना किसी कारण के उसने चपत लगाई तो महर्षि देवल को भी थोड़े क्रोध आया। और ये क्रोध आना स्वाभाविक ही था, लेकिन महापुरुषों की स्थिति ये होती है कि उनके जीवन में यदि कोई घटना हो तो पानी की लकीर जैसी होती है, पत्थर की लकीर जैसी नहीं होती। सामान्य आदमी उसे गांठ सी बांध लेते हैं और महापुरुष होते हैं, उनकी एक तरफ घटना घटती है और दूसरी तरफ विस्मृत हो जाते हैं। महर्षि देवल ने विचार करके अरे कोई अज्ञान होगा, अब उसने चपत मार दी, मैं भी उस पर क्रोध करूं तो उसमें और मुझ में फर्क ही क्या रहेगा। ऐसा विचार करके उन्होंने अपने क्रोध को पी लिया और पुनः उसी शांत भाव में झाड़ू लगाने लगे। वह व्यक्ति घोड़े पर सवार होकर के जब आश्रम में पहुंचा और वह आश्रम वासियों से जाकर के पता किया कि महर्षि देवल कहाँ हैं, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, उनका दर्शन करना चाहता हूँ। आश्रम में रहने वाले लोगों ने पूछा कि भैया दर्शन तो हो जाएंगे, आपका उद्देश्य क्या है, केवल दर्शन चाहते हो या और कोई बात है? तो कहने लगा कि मैंने उनकी ज्ञान की, भक्ति की और तपस्या की, उनकी सादगी की बहुत मतलब चर्चा सुनी है, इसलिए मेरे मन में ऐसा आया है कि मैं उनको गुरु धारण कर लूं। उन्होंने कहा ये तो बड़ी शुभ इच्छा है, बहुत बढ़िया, तुम्हें जरूर मतलब गुरु धारण करना चाहिए। और जहां तक देवल ऋषि की बात है तो रास्ते में आपको कोई वृद्ध व्यक्ति झाड़ू लगाते हुए मिला? उसने कहा हाँ मिला तो था, एक मूर्ख जैसा, उसे तो अकल भी नहीं थी, मैंने बड़ी आवाज दी लेकिन उन्होंने रास्ता ही नहीं छोड़ा। तो वो मतलब मैंने शपथ लगा दी है कहता, उससे पहले ही वो लोग कहने लग गए कि जो रास्ते में तुम्हें वृद्ध व्यक्ति मिले थे वही देवल हैं। अब तो बेचारे के पैरों तले जमीन खिसक गई। अरे राम 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 राम, जिनको मैं गुरु धारण करने के लिए आया था उनकी तो मैंने पहले ही पिटाई कर दी, अब भला वो मुझे कैसे दीक्षा दे सकते हैं? ऐसा उसके मन में आया और वो बेचारा बड़ा पशुपेश में पड़ गया, बड़ी उलझन में पड़ गया। आश्रमवासी जो अन्य व्यक्ति थे उन्होंने पूछा भैया क्या हुआ, तो उसने सारी घटना बताई। वो लोग कहने लगे को कोई बात नहीं है, वो तो ऐसे पहुंचे हुए महापुरुष थे, उस घटना को भूल ही गए होंगे, तुम चले जाओ और जाकर के उनको प्रणाम करना, जरूर तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। जब उन्होंने उन्हें सांत्वना दी तो उसको साहस हुआ और घोड़े को मैं आश्रम में छोड़ करके नंगे पांव, नंगे सिर, हाथ जोड़ करके उनके पास पहुंचा, उन्हें प्रणाम किया। महर्षि देवल ने आशीर्वाद दिया और कहा कि भैया
बताओ कैसे आए हो? तो कहने लग गया कि महाराज आया तो मैं गुरु बनाने के लिए था, लेकिन अनजान में मैंने आपको शपथ लगा दी। अब किस मुंह से कहूं कि मैं शिष्य बनने के लिए आया हूं? वो कहने लगे हाँ अभी कुछ मालूम तो पड़ा था कि किसी ने कुछ किया है, लेकिन ये जो तेने किया ये बहुत अच्छा किया। अब वो सोचने लग गया कि एक तो मैंने वृद्ध व्यक्ति की शपथ लगाई, इतने पहुंचे हुए महापुरुष के शपथ लगाई, और फिर भी ये कह रहे हैं कि तेने किया वो अच्छा ही किया। तो कहने लगे महाराज समझ में नहीं आई बात आपकी। कि भाई समझ में ये नहीं आएगी, लेकिन मैं बताता हूँ तुझे समझा के। कि देख यदि कोई व्यक्ति कहीं कुछ लेने जाता है, मिट्टी का मटका भी लेने के लिए जाए, तो उसको ठोक पीट करके देखता है। 50 रुपए की वस्तु को भी ठोक पीट के देखता है, यदि कच्ची होगी तो नहीं लेगा और खरी होगी तो ले लेगा। और तुझे तो हमारे साथ अपने जीवन का संबंध जोड़ना है। तेने हमें खूब ठोक पीट के देख लिया, अब ये बता कि हम खरे हैं या सेवरे हैं, तेरे गुरु बनाने के योग्य हैं या नहीं है? हाथ जोड़ करके कहने लग गया कि महाराज मैं बड़ा शर्मिंदा हूं, आपको तो जैसा मैंने सुना था उससे भी कहीं आगे निकले। आप तो बिल्कुल खरे ही खरे हैं, सेवरापन तो आप में किंचित मात्र है ही नहीं, और मैं पूर्ण रूप से आपके प्रति समर्पित हूँ। उन्होंने कहा बहुत बढ़िया बात, लेकिन भैया जब तक एक तरफ से तो संतुष्टि हो और दूसरी तरफ से संतुष्टि न हो तो बात नहीं बनती। संबंध जोड़ना है तो दोनों तरफ से खरा होना पड़ेगा। किसी की दृष्टि में गुरु तो बहुत बढ़िया हो और स्वयं अच्छा नहीं हो और संबंध जोड़ ले, तो वो संबंध टिकाऊ नहीं होगा, लक्ष्य तक पहुंचाने वाला नहीं होगा। देवल ऋषि ने कहा कि मेरी परीक्षा तो तेने ले ली, अब हम तेरी परीक्षा लेंगे। यदि तू परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगा तो जरूर हम तुझे शिष्य बना लेंगे और तुझे साधना का मार्ग बता देंगे। उसने हाथ जोड़कर कहा ठीक है गुरुजी, मैं बिल्कुल तैयार हूं, जैसे भी आप परीक्षा लेना चाहें वैसे ले सकते हैं। महर्षि देवल उसे लेकर के आश्रम में पहुंचे। उसे बैठने को बोल करके अंदर कुटिया में चले गए, और वहां से एक छोटी सी मजूषा, मजूषा का मतलब होता है काठ का एक छोटा सा बक्सा, वो अंदर से लेके आए। और अंदर से लेके ही नहीं आए, उसमें एक छोटी सी चुईया बंद करके लेके आए। बाहर आके उस सज्जन को दिया और कहा कि यहाँ से 2 कोस की दूरी पर एक मित्र संत रहते हैं मेरे, उन्हें तुम दे करके लौट के आ जाओ, बस मैं तुम्हें दीक्षा दे दूंगा। उन्होंने कहा कि महाराज मैं घोड़े पर चढ़ के जाऊं या पैदल ही जाऊं? महर्षि देवल कहने लग गए कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे तो तुम पैदल जाओ चाहे घोड़े पर सवार होके जाओ, हमारे जो मित्र संत है उनको दे के लौट आओ। अब वो उस मंजूषा को पिटारी को लेकर के चलने लगा। थोड़ी दूर ही पहुंचाता है तो महर्षि ने फिर कहा कि भाई थोड़ा ठहरो। रुक गया बेचारा। कहा कि महाराज बताओ क्या बात है? अरे कि चाबी लो और ये ध्यान रखना कि इसे रास्ते में खोलना नहीं है। उसने चाबी ले ली और लेकर के फिर जैसे ही आगे बढ़ा, और जैसे ही वह आश्रम से ओझल हुआ तो उसके मन में आने लगा कि आखिरकार इसमें ऐसी क्या वस्तु है जिसके लिए गुरुजी ने मना किया हुआ है। अरे इसमें सोना चांदी हीरा जवाहरात होंगे तो मेरे यहाँ कुछ कमी नहीं है,
मेरे पास सब कुछ है, तो ले आओ उसे एक खोल करके देख लेते हैं। फिर मन ने मोड़ मारी, अरे कि देखने की क्या आवश्यकता है, गुरुजी ने मना किया है तो देखना ठीक नहीं है। और ये स्वाभाविक साइकोलॉजिकल बात है कि जहां मना किया जाए, यदि किसी दीवार पर लिखा हो कि अंदर झांकना मना है, तो वहां मन ये चाहेगा कि इसे झांक करके देख लें, चाहे भले वहां गंदगी पड़ी हो। यद्यपि वो मने न करते तो उसे नहीं खोलता, लेकिन मने कर दिया इसलिए उसका मन बार बार सोचने लगा इसे खोल के देख लेना चाहिए। फिर मन को समझ आए कि खोल के देखने में क्या फायदा, गुरुजी ने मने किया हुआ है। इस तरह से उसके मन में उधेड़ बुन चली और अंततः मन के सामने उसकी हार हो गई। पिटारी को नीचे रखा और जैसे ही ताला खोला तो उसमें जो चुहिया थी छोटी सी, वो झट सीधे कहीं बिल में घुस गई। अब तो बेचारा मुंह लटका गया, बड़ा उदास हुआ और समझ गया कि मैं तो परीक्षा में फेल हो गया। अब अपना सा मुंह लेकर के वहीं से वापस आया, महर्षि देवल के पास पहुंचा। उसकी मुखाकृति देख करके महर्षि समझ गए कि अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुआ, क्योंकि जब सफल व्यक्ति होता है तो उसका चेहरा बता देता है, उसकी आकृति बता देती है कि ये सफल हुआ है। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीने रामचंद्र कर काजा। हनुमान जी जब लंका से लौटे तो सामान्य बंदरों ने समझ लिया उनकी मुखाकृति को देख करके कि भगवान श्री राम का काम करके ही लौटे हैं। तो जब देवल ने देखा तो उसकी मुखाकृति देख करके समझ गए। उसने आकर के पांव पड़ा और कहा कि महाराज आपकी परीक्षा में मैं तो फेल हुआ। महर्षि ने कहा कि बेटा, हमें अपने मन को पहले सुधारना चाहिए। हम ये स्थिर मन को जब तक एक जगह नहीं करेंगे,